नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका एक बार फिर यूएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रश्नावली 1.1 बालाजी प्रकाशन कक्षा 10 के सवाल लेकर आया हूं। कक्षा 10 के सवाल आपको लेकर आया हूं। तो कक्षा 10 के सवालों को प्रश्नावली 1.1 की प्रश्नावली बालाजी के जो प्रकाशन की आपकी किताब है एनसीईआरटी से आधारित, उसका पहला सवाल आपका दिया है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी जब संख्या की बात आती है तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए आपको बनता होगा, लेकिन ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड का सवाल है। तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आपको हल करना है यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, आप हल डालिए, लिखिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम जो आपकी प्रमेय है उस प्रमेय से आपको हल करना है। यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम प्रमेय से। ठीक, तो आपकी यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम प्रमेय जो है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। मतलब ए बराबर आपका क्या है, बी क्यू प्लस आर। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपको इस प्रकार से हल करना। अब आपका जो हल दिया वो कितना दिया, 1152 और आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1664। तो आपका कौन वाला मान बढ़ा है, ये वाला। जो भी आपका मान बढ़ा है इस मान को हमें क्या करना है कि इस मान को हमें आगे रखना है। बड़े वाले मान को क्या करना है, आगे रखना है। तो बड़े वाले मान को हम जब आगे रखेंगे, ए का मान क्या है ये, अब बी का मान क्या है ये, ए बराबर ये, बी बराबर ये। तो आप रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान आपको कितना दिया, 1664 बराबर 1152। अब 1152 का जब हम आप भाग देकर देखेंगे, भाग करके देख सकते हैं तो ये करीबन आपका एक ही बार जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। जो आपका शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 512। कितना बचेगा, शेषफल 512। तो आपको लिखना है जब शेषफल बचता है तो रिमाइंडर आपका क्या है, जीरो नहीं आया है। हमें क्या लाना है, रिमाइंडर आपको जीरो लाना है। हमें जब हमें रिमाइंडर जीरो लाना, रिमाइंडर जीरो के लिए हम क्या करेंगे, जब तक ये होगा भाग देते चलेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपन लोगों ने भाग दिया 1152 भागे 1664 भागे आपका एक बार गया है तो कितना आया 1152। ये आप रफ में कर सकते हैं और ये साइड में कर लेंगे तो ये आएगा आपका 512। अब 512 का भाग देना है 1152। तो ऐसे हम करेंगे 1152। अब आपकी बड़ी संख्या होगी तो 1152 बराबर आपका आ जाएगा 512 गुणे ये कितना, 5 दूनी 10, दो बार जाएगा तो आपका प्लस बचेगा आपको 128। कितना बचेगा आपका 128। इसमें भी रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया। फिर आपको क्या करना, 512 को आप क्या करेंगे, आगे लिखेंगे और बराबर 128 से भाग करेंगे। जब 128 से भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। 4 बार जाने पर आपका जीरो क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो। तो लिखेंगे आर बराबर जीरो। और ये जो आपका मान आया है 128, यही आपका क्या हो गया, आपकी बड़ी संख्या हो गई, यही आपकी एचसीएफ हो गया। तो लिखेंगे अतः 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजन करने वाली बड़ी संख्या बराबर 128। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए अब दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, कई बार पेपर में पूछा गया सवाल है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जाए। क्या लिखा जाए, धनात्मक भी हो और सम पूर्णांक हो। तो पहले हमें मालूम होनी कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे
हल डालेंगे, लिखेंगे पूर्णांक बराबर, पूर्णांक आपका क्या हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। आपके पूर्णांक आपका क्या भी हो सकता है, जीरो भी आपका पूर्णांक हो सकता है। आपके प्लस के भी, आपके माइनस के भी, आपके जितने भी संख्याएं आपकी सभी क्या हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकती हैं। तो हमसे उसने किसकी बात की, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे आपके, देखिए ये जो आपके पूर्णांक ये ऋणात्मक है, यहाँ तक जीरो के बाद से ये वाले आपके धनात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक में आप लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट करके जितनी भी संख्या आपको लिखना हो लिख सकते हैं। अब आप हमको क्या निकालना, सम पूर्णांक, धनात्मक भी हो और सम पूर्णांक हो। तो लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक आपका क्या होगा, जो आपका धनात्मक सम पूर्णांक है, तो धनात्मक आपका सम पूर्णांक हो जाएगा कि जो भी आप ये पूर्णांक है, अगर हम इसमें हम क्या करेंगे, दो आपकी क्या, ये देखो पहले धनात्मक क्या हो जाएगा, 2 4 6 सम पूर्णांक, 2 4 6 8 10 12, ऐसे डॉट डॉट करके आपकी हो जाएगी बात। लेकिन अगर मैंने ये देखा कि इसमें हमने अगर दो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 2 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आपका ये निकला। क्या आपका निकला कि अगर हमने किसी में आपका दो आपका हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिए, तो पूर्णांक आपका क्या आ गया, ये 1 2 3 4 5 आ गए, जो इसको हम m द्वारा भी लिख सकते हैं। m आपको क्या आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, इसलिए हम लिखेंगे 2m, क्योंकि पूर्णांक आपका धनात्मक पूर्णांक क्या था, 1 2 3 4 5, तो वही हमने लिख दिया 2m। तो अतः क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः वह रूप 2m है, वह रूप क्या है, 2m आपका है। अब आप देखिए इस प्रकार से आप तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सके, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों को लिखा जा सके। तो हम हल करेंगे, हल लिखेंगे, हल जैसा कि इससे पहले वाला सवाल लगा वही लगाएंगे। आपका क्या है, पूर्णांक आपका क्या है, यहाँ पे पूर्णांक आपका माइनस का भी होगा और प्लस का भी होगा और आपका जीरो भी होगा, क्या होगा आपका जीरो भी होगा। तो इस प्रकार से आपका कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। तो हमको क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक m बराबर क्या आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन हमको अब क्या लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। आपका धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो क्या हो जाना चाहिए आपका, 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से आपका विषम पूर्णांक आएगा। लेकिन हमने एक चीज आपको याद होना चाहिए कि विषम पूर्णांक क्या है, अगर कोई आपका सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक आपका हमने अभी क्या निकाला 2m, अगर सम संख्या में अगर हमने एक जोड़ दी, अगर सम संख्या में हमने अगर एक जोड़ दिया तो आपका क्या बनेगा, वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः वह रूप 2m प्लस 1 होगा। लिखेंगे जहां m बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जितना भी रखेंगे, अगर सॉल्व करके भी देखेंगे, जैसे 2m की जगह अगर 3 रख देंगे और इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, आपका क्या है, विषम पूर्णांक आपका निकल के आया है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए चौथा सवाल, आपका जो चौथा सवाल है वो चौथा सवाल इस प्रकार से दिया कि कह रहा कि संख्या 405 व 2520 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या
आपको मैंने अभी आपको बताया था पहले सवाल में, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, एचसीएफ पूछे, तो आपको एक प्रकार के इसमें हाई स्कूल स्टैंडर्ड से लगाना है। वो है हाई स्कूल स्टैंडर्ड का मतलब है इसमें लिख के भी दे सकता है। तो यूक्लिड प्रमेय द्वारा लगाइए या एलोगेरिथम द्वारा लगाइए, प्रेम का विभाजन द्वारा करिए, तो जो भी संख्या कहा जाए उस संख्या से आपको मतलब है कि सीधा आपको यूक्लिड विभाजन लगाना है। आप लिखिए सीधा यूक्लिड विभाजन एलोगेरिथम प्रमेय से। ठीक है, तो ये प्रमेय आपकी क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपकी ये प्रमेय कहती है। तो इस प्रमेय का मतलब ए का मान आपको क्या करना, 405 लिखिए और 2520 लिखिए। आपको कौन मान बड़ा है, ये वाला जो मान आपका बड़ा है वो आप आगे लिखिए, बराबर लगाइए और 405 लिख दीजिए। अब 405 का जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। और कितना आएगा इसका शेषफल आएगा आपका 90। कितना आएगा 90। जब शेषफल आपका 90 आ गया तो आर बराबर आपका 0 नहीं, ऐसे भी लिखते चलिए। अब क्या करेंगे, 405 बड़ी संख्या है यहाँ लिखेंगे और 90 को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 9 चौके 4 बार जाएगा, पर प्लस यहाँ आपका 45 आ जाएगा। यहाँ भी आपका आर बराबर आपका 0 नहीं आया। अब क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे और यहाँ आपका 45 लिखेंगे। ये कितनी बार जाएगा आपका 45 दूनी 90 बराबर आपका शेषफल क्या आएगा 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाए, जब भी आपका शेषफल 0 आ जाए तो वही आपका आंसर होता है। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर इसका 405 का और 2520 का कितना दिया है आपका 45। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है, कुछ नहीं करना। यूक्लिड विभाजन एलोगेरिथम प्रमेय लिखना है। प्रमेय का मतलब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका 5वां सवाल, तो जो कह रहा संख्या 960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपका भी ये 420 वाला आपका सवाल था, ऐसे ही आपका सवाल है। संख्या कितना कह रहा है आपका 960 और 1575 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, हल डालना। हल डालने के बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन। क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एलोगेरिथम प्रमेय से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना लिख दिया। अब आपकी बड़ी संख्या लिख लीजिए 960 1500 कितना 1575। आपकी कौन संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, तो ऐसे चिन्ह लगा दी बड़ी की ओर। अब आपको जो बड़ी संख्या उसको लिख लीजिए बाहर, 1575 बराबर 960। तो 9 दूनी 18, 2 बार ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा, प्लस आपका कितना शेषफल बचेगा 615, जो आर बराबर आपका 0 नहीं है। अब ये 960 को हम बड़ी संख्या हो गई तो 960 यहाँ पे लिख लेंगे और 615 से हम भाग देंगे। तो ये भी आपका कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, प्लस आपका कितना आएगा 345। आर बराबर आपका ये भी 0 नहीं आया। ये मतलब आर का मान मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। अब 615 बड़ी संख्या यहाँ लिख लिया, बराबर 345 है। अब 345 को लिख दिया। अब ये 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 ही बार जाएगा। इसमें आपका शेषफल बचेगा 270। ये आपका आर बराबर ये भी आपका 0 नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, 345 को यहाँ ले लेंगे और 270 से फिर करेंगे। फिर ये आपका 1 ही बार जाएगा, फिर प्लस ये कितना बचेगा 75 आपका। ये भी आर बराबर आपका क्या है 0 नहीं आया। अब 270 आप यहाँ लीजिएगा और 75 से आप भाग करिएगा, ये जाएगा आपका 3 बार, बचेगा आपका कितना
3 बार में 55 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 55। ये भी आपका r बराबर 0 नहीं है। जब आपका 0 नहीं है तब ये 75 को आपकी बड़ी संख्या हो गई। यहाँ आप किसको लेंगे? 55 को। तो 55 को फिर क्या करेंगे? एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। r बराबर आपका कितना है? 0 नहीं है। अब आप क्या करेंगे? 55 को यहाँ लेंगे। अब 20 से आप क्या करेंगे? 20 दूनी 40, 2 बार जाएगा, प्लस आपका 15 बचेगा। फिर भी आपका r बराबर 0 नहीं आ रहा। जब तक r बराबर 0 नहीं आएगा हमको भाग करना है। अब बड़ी संख्या क्या हो गई? 20। अब यहाँ क्या हो गई? 15 से। अब 15 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना शेष बचेगा? 5। फिर भी आपका r बराबर 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे? 15 यहाँ लिखेंगे, अब 5 यहाँ लिखेंगे, तो ये कितने जाएगा? 5 या 15, कितना आया? 0। शेषफल आपका 0। तो यहाँ r बराबर आपका 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या का हम निकाल रहे उसको वह 1575 का ब्रैकेट लगाएंगे, बराबर कितना आ गया आपका? 5। कितना आया? 5। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको छठवां सवाल लगाना है। कह रहा संख्या 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। इसी प्रकार से लिखना है। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम से। तो आपकी क्या है? एलोगोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है। अब आप इसमें लिखिए 135 बड़ा कितना है? 225 वाला बड़ा है। अब इसको 225 जो बड़ा है इसको यहाँ, अब 135 ये कितनी बार जाएगा? एक बार। प्लस कितना बचेगा? इसमें 90 शेष आएगा। यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 नहीं, मतलब आपका शेषफल 0 नहीं। अब 135 को यहाँ लिखेंगे और 90 को यहाँ लिखेंगे और 90 का गुणा करेंगे तो एक बार जाएगा, तो प्लस आपका बचेगा 45, जो आपका r बराबर 0 नहीं है। अब क्या है कि 90 को हम लिखेंगे यहाँ, बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 45, 45 दूनी 90 बराबर आपका शेषफल कितना है? 0। तो r बराबर 0 है। तो लिखेंगे अतः HCF कितना? 135 व 225 बराबर कितना आ गया? 45। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको लगाना है 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है? सातवें सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा सवाल है, इसको समझना भर है और कुछ नहीं इसने कहा है। कह रहा है यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, तब r को संतुष्ट असंतर क्या है? मतलब वो कह रहा r का मान क्या है? r को किस प्रकार से यहाँ पे हम विभाजित कर सकते हैं, r को हम यहाँ किस प्रकार दिखा सकते हैं? तो हमको मालूम है, तो यूक्लिड विभाजन हमको मालूम है, तो सीधा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। एल्गोरिथम से हम जब हल करेंगे एल्गोरिथम प्रमेय से, तो प्रमेय क्या कहती है? एल्गोरिथम प्रमेय से तो हमारी क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर है। मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमें r क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमें r के बारे में बताना है। तो r के बारे में बताना है तो हम लिखेंगे जो या r का मान होता है बेटा, या r का मान आपका 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जब भी आपका शेषफल आएगा ये तो 0 से ज्यादा आएगा तो 0 आएगा, कभी माइनस में आपका शेषफल नहीं आएगा, सबसे पहली बात। और जिससे हम भाग देते हैं, विभाजक जिससे हम भाग देते हैं, और भाग देने वाले से हमेशा छोटा आएगा, भाग देने वाले से हमेशा छोटा आएगा। जैसा कि हमने यहाँ 3 का भाग 5 से दिया, 5 में तो 3 दूनी 6 तो नहीं जाएगा, 3 एकम 3, घटाया 2, तो जो भी इसका शेषफल आया है वो शेषफल 0 से तो बड़ा है,
लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा है, नहीं छोटा उससे। इसी प्रकार से जो आर का मान होगा, ये रफ का काम है, जो आपका 0 आएगा वो आर का मान होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, ये आपको दिखाना है। इतना दिखाने पर आप इसको इस प्रकार से ब्रैकेट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 0 बड़ा है आर से, या फिर आर छोटा है बी से। ये क्या है? असम का जो भी आपके ऊपर यहाँ लिखा है वही आपको संतुष्ट करना है। असम का को संतुष्ट करता है, सहमत करता है, ठीक है, जो भी लिखा करता है। इस प्रकार से आपके 7 हो गए। अब इसी प्रकार से और सवालों के लिए हमारे बने रहिए E2S क्लासेस के साथ, और आपको पर डे आपको डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।